नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। आज के ग्लोबल एनवायरनमेंट में मैनेजर्स को कल्चरल इंटेलिजेंस या कल्चरल कंटेंट सीक्यू में इन्वेस्ट करने की नीड है, ताकि उन्हें वेरियस टीम्स की एबिलिटी को अनलॉक कर सक्सेसफुल और इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट देने में मदद मिल सके। CQ एसेंशियल डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में इफेक्टिवली काम करने की एबिलिटी है। इसमें कल्चरल डिफरेंसेस को समझना, कम्युनिकेशन स्टाइल्स को एडॉप्ट करना और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को प्रमोट करना शामिल है। काम के हाइब्रिड और रिमोट मॉडल में रेगुलरली इंक्रीजमेंट और जियोग्राफिकल एरियाज में बिजनेस एक्सपेंशन ने CQ की नीड्स को बढ़ा दिया है। वेल डेवलप्ड CQ वाले मैनेजर्स के पास प्रेजेंट डायनामिक वर्क एनवायरनमेंट में सिग्निफिकेंट एज है। वे टीम्स को लीड करने, ट्रस्ट और इंक्लूसिवनेस को फोस्टर करने के लिए बेटर ढंग से इक्विप्ड है। वे अधिक क्रिएटिविटी और इनोवेशन के साथ डाइवर्स प्रोस्पेक्टिव का लेवरेजिंग कर चेंजिंग रोल्स और एक्सपेक्टेशंस को एडॉप्ट भी कर सकते हैं। यह एडाप्टेबिलिटी पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में स्पेशली इम्पोर्टेंट है, जहां ट्रेडिशनल वर्क रेगुलरली इवॉल्व हो रही है। वेल डेवलप्ड CQ वाले मैनेजर्स को जो बात अलग करती है वह यह है कि वे अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज को डाइवर्स कल्चरल नॉर्म्स के साथ अलाइन करने, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम करने और टीम्स में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए टेलर करते हैं। वे बेटर कोलैबोरेशन के लिए वर्क को ब्रेक करने में एक्सपर्ट होते हैं। एक सपोर्टिव कल्चर फोस्टर करने का मतलब है कि टीम मेंबर्स में अपने काम के बारे में एजेंसी और ओनरशिप की सेंस इंश्योर करना। एक ऐसी कल्चर डेवलप करना भी इम्पोर्टेंट है जहां सभी टीम मेंबर्स बोल्ड आइडियाज और क्लियर रिएक्शन को शेयर करने में कंफर्टेबल। CQ डेवलप करने के लिए स्टार्टिंग एजुकेशन और अवेयरनेस से होती है। इंटरपर्सनल या पावर स्किल्स टीम्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सिचुएशंस को देखते हुए क्रॉस कल्चरल रूप से वर्क में एनेबल बनाते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि पावर स्किल को प्रायोरिटी देने वाले ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस गोल्स को कंप्लीट कर लेने में बेटर होते हैं। इन एरियाज में अप स्किलिंग CQ प्रैक्टिसेस को डीपेन करने में हेल्प करेगी। मैनेजर्स अपनी टीम में कल्चरल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी जान सकते हैं, केयरफुली सुन सकते हैं और डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स को समझ सकते हैं। वे CQ डेवलप करने के फोकस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। CQ के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने से न केवल अधिक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स बनेंगी, बल्कि फ्लेक्सिबल टीम्स भी बनेंगी जो इनोवेशन को प्रायोरिटीज देंगी। मॉडर्न वर्कप्लेस में कल्चरल इंटेलिजेंस
यानी सीक्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड में इफेक्टिव इंटरैक्शन और कोलैबोरेशन को एनेबल करता है, जिससे कम्युनिकेशन, इनोवेशन और ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होता है। यह कल्चरली डाइवर्स इन्वायरमेंट्स को समझने, एडॉप्ट करने और प्रोडक्टिव बनाने, जो इंक्लूसिव और प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट को फोस्टर करती है, की एबिलिटी देती है। कल्चरल इंटेलिजेंस पर्सन्स को यह अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि डिफरेंट कल्चर्स कैसे कम्युनिकेट करती है, जिससे टीम्स में क्लियर और अधिक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। यह कम्युनिकेशन गैप को पाटने, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम करने और डाइवर्स टीम मेंबर्स के बीच बेटर कोलैबोरेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। कम्युनिकेशन स्टाइल में कल्चरल न्यूएंसेस से अवेयर होने से पर्सन अपने अप्रोच को बेटर बना सकता है, जिससे बेटर रिलेशनशिप्स और टीम वर्क इंप्रूव होता है। कल्चरल इंटेलिजेंस द्वारा नर्चर्ड डाइवर्स अप्रोच अधिक क्रिएटिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेटिव सॉल्यूशंस की ओर ले जाते हैं। जब टीम मेंबर्स अपने यूनिक आइडियाज शेयर करने में इजी फील करते हैं, तो यह ब्रेन स्ट्रॉमिंग प्रोसेस को इनरीच करता है और अधिक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस की ओर ले जाता है। कल्चरली इंटेलिजेंस टीम चेंजिंग मार्केट डिमांड्स और कस्टमर्स की नीड्स के लिए बेटर इक्विप्ड होती है, जिससे बिजनेस ग्रोथ बढ़ता है। कल्चरल इंटेलिजेंस एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करती है, जिससे व्यक्ति डिफरेंट बैकग्राउंड्स के कोवर्कर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना पाते हैं। कल्चरल सेंसिटिविटी द्वारा रेस्पेक्ट और ट्रस्ट बिल्ड होता है, जिससे ज्यादा पॉजिटिव और इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट बनता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ती है, कॉन्फ्लिक्ट कम होता है और टीम ज्यादा कोहेसिव होती है। कल्चरल इंटेलिजेंस इंडिविजुअल्स को मल्टीपल पर्सपेक्टिव में सिचुएशंस को एनालाइज करने के लिए प्रिपेयर करती है, जिससे वेल राउंडेड और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिए जा सके। डाइवर्स पर्सपेक्टिव को कंसीडर करके टीम्स कल्चरल मिस्टेक्स से बच सकती है और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में बेटर डिसीजन ले सकती है। इससे ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटजी और बेटर रिजल्ट मिलते हैं। कल्चरली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स न्यू सिचुएशंस और इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करने के लिए बेटर इक्विप्ड होते हैं, जिससे वे ज्यादा फ्लेक्सिबल और रेजिलियंट बनते हैं। वे अपने बिहेवियर और कम्युनिकेशन स्टाइल्स को डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में फिट कर सकते हैं, जिससे वे डाइवर्स सेटिंग्स में इफेक्टिव होते हैं। आज के डायनामिक और ग्लोबलाइज्ड वर्क प्लेस में यह एडेप्टेबिलिटी एसेंशियल है।
कल्चरल इंटेलिजेंस को प्रायोरिटी देने वाले ऑर्गेनाइजेशंस अपने को वर्कर्स की डाइवर्स टैलेंट्स और पर्सपेक्टिव का लिवरेजिंग कर कॉम्पिटिटिव एज गेन करते हैं। वे ग्लोबल मार्केट में सक्सेसफुल होने, स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स बिल्ड करने और टॉप टैलेंट्स को अट्रैक्ट करने में बेटर पोजीशन में होते हैं। ग्लोबलाइज्ड वर्कफोर्स में कल्चरल इंटेलिजेंस को एक वैल्यूएबल एसेट के रूप में तेजी से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। संक्षेप में, कल्चरल इंटेलिजेंस न केवल एक डिजायरेबल ट्रेट है, बल्कि मॉडर्न वर्क प्लेस की कॉम्प्लेक्सिटी को नेविगेट करने और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में सक्सेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। तो दोस्तों, वीडियो का यह कंटेंट अगर आपको इंस्पायरिंग लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में अपने विचारों से हमें अवगत कराने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपकी खुशी और उन्नतशील जीवन की शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत आभार।